अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मैं आई हूँ हथवा मार्केट के पास। एक बहुत ही बड़ा मार्केट खुला हुआ है, अर्बन मार्केट। तो वहाँ पे आप विज़िट करो, वहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। हर शॉप में एक नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे खितान मार्केट एक ऐसा मार्केट है ना कि हर दुकानों में एक ही चीज़ें रहती हैं, तो बंदा जल्दी वहाँ से लेना नहीं चाहता है कि मैं किसी की कॉपी नहीं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं किसी की कॉपी ना करूं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि स्टार्टिंग जो है 999 रुपये से है। तो चलिए, अच्छा है, 1000 से है आप स्टार्ट। और प्राइस ये लोग कम भी कर देते हैं, ऐसा नहीं है। समर के भी बहुत अच्छे अच्छे सूट इनके पास आए हुए हैं और मैं इनके शॉप का सारा कुछ आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे हैं जिनकी शॉप है, मैं उनको कैमरे में नहीं ला पाई हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को कैमरे में लाएँ, तो आप इनके शॉप पे ज़रूर विज़िट कीजिए और ढेर सारी शॉपिंग कीजिए। ये हथवा मार्केट के पास है, अर्बन सुपर मार्केट के नाम से है ये। तो आप विज़िट करेंगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर ड्रेसेस हैं और अच्छे ड्रेसेस इन्होंने रखे हुए हैं। और यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो कि लोगों को दिखाता है कपड़े वगैरह। तो यहाँ पे जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको आप देखें। यहाँ पे कुछ कस्टमर्स भी थे जिनको मैंने यहाँ पे वो लिया है, उनको पहनते हुए मैंने दिखाया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक वाला था उसके सेम ये क्रीम कलर का था, ऑफ वाइट था, जो कि ऑफ वाइट बहुत अच्छा लगता है। और इसके जो पास में था ना, ये भी बड़ा ही प्यारा था। इसकी स्लीव्स इतनी अच्छी थी ना कि मैं बता नहीं सकती। तो ये मैंने व्लॉग बनाया था, मतलब बकरीद से पहले ही बनाया था, लेकिन मैं डाल नहीं पाई थी। तो कल मैं गई थी अपनी खाला के यहाँ, तो फिर वहाँ का भी मैंने शूट किया रास्ते का। तो मैंने सोचा कि सारी क्लिप्स एक ही साथ डाल देते हैं। तो ये देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है। इसके स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी है, दामन पे भी है और कलर भी बहुत प्यारे प्यारे से हैं। तो जब तक आप विज़िट नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलने वाला है आप सबको कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। ओके गाइस, तो आप यहाँ पर आइए, विज़िट कीजिए, धीरे धीरे यहाँ पे लोगों को सपोर्ट कीजिए और इन्हें आगे बढ़ाइए। मैं तो कहूँगी आप धीरे नहीं सपोर्ट कीजिए, आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि ये लोग आप ही लोगों के लिए तो शॉप लेकर आए हैं, शॉप खोला है, इतनी मेहनत से खोलते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक ये लोग यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे विज़िट करना और यहाँ से शॉपिंग करना तो बनता है। मैं भी यहाँ पर आती हूँ बराबर, जब भी आती हूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग मुझे बहुत पसंद हैं, जैसे कि अमायरा और एक चप्पल वाली है, उसका तो नाम मुझे नहीं पता। इन लोगों के पास मैं बैठ के कुछ गुफ्तगू कर लेती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और फ़ातिमा कलेक्शन है वो भी अच्छा लगता है। अमायरा कलेक्शन में भी जाइएगा, अमायरा में भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे और फ़ातिमा में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। पूरे मार्केट में हर बंदे के पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ऐसा नहीं है। मैंने एक बार पूरी मार्केट का भी डाला था, उसको भी विज़िट कीजिए, उस व्लॉग को देखिए तो आपको पता चलने वाला है। और ये है मेरे बेडरूम का, और मैंने लगा ली थी रात में बहुत प्यारी सी मेहंदी। चूँकि बगल में एक बच्ची रहती है, उसने कहा मैंने लगा दूँगी आप ही। मैंने कहा नहीं, मैं ख़ुद ही से लगा लूँगी, सिंपल मेहंदी मुझे बहुत पसंद है इसलिए। और मेहंदी का कलर इतना प्यारा आ गया था। कहते हैं मेहंदी का कलर खूबसूरत होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो आपके चाहने वाले भी बहुत होते हैं। तो खैर एनीवे, फैमिली में तो बहुत चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। इसी तरह मैं आज तैयार श्यार हो रही थी अपनी खाला के यहाँ जाने के लिए। मेरी खाला आई हैं दुबई से, मेरे मामू आए हैं दुबई से, मेरे 2 भाई आए हैं दुबई से। उन लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी था। इस तरह से मेरा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हो गया था। तो कहते हैं कि आपका सफ़र सुकून से हो, अच्छे से हो, तो आपको बहुत खुशी होती है। तो मैं जा रही थी हारून नगर मैं अपनी शाही सवारी पे जा रही थी। शाही सवारी पे तो आपको पता है कि बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए पे मेरी एक और खाला आ गई थी और एक और खाला आ गई थी। सभी लोगों से मुलाकात हुई। एक मामू आ गए थे जो कि घर के पास ही रहते हैं मेरे मामू के। तो बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, और काफ़ी बरसों बाद लोगों से मुलाकातें होती हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत अच्छा लगा। मैं वहाँ की फ़ोटो वीडियोज़ नहीं बनाती, व्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि अगर किसी को पसंद नहीं है कि हमारी व्लॉग में फ़ोटो शोटो डाली जाए,
तो सोशल मीडिया पे आना सभी लोग नहीं चाहते, तो मैं नहीं डालती, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। कहते हैं दूसरों को दिल से हम हमेशा अहमियत दो, मोहब्बत दो, एहतराम दो, मगर अपनी ज़िंदगी की ड्राइविंग सीट पर हमेशा खुद बैठे रहो। अब मैं हर किसी को अपनी दुनिया नहीं बनाती, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे सिखा दिया है कि हर अपना अपना नहीं होता। चंद दिनों की मोहब्बत ने बरसों का सबक दे दिया है। अब ना मैं वैसी ख्वाब देखती हूँ, ना वैसे यकीन करती हूँ, बस खुद को संभाल कर रखती हूँ, दोबारा कोई मुझे यूँ ना तोड़ सके। और हाँ, मैं बहुत सारी बातें ऐसा सोचती रहती हूँ। हाँ, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उनके साथ मैं हमेशा मुखलिस रहना चाहती हूँ, और मैं उनके लिए हमेशा दुआएं भी करती रहती हूँ, और उनसे मैं ढेरों प्यार भी करती हूँ, क्योंकि मैंने अब सीखा है कि बहानों के पीछे छुपे लोग कभी मुखलिस नहीं होते। तो इसलिए कहते हैं जो दरवाज़े आपको बार बार दुख देता है, इसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। फिर चाहे इसके पीछे कितना ही खूबसूरत रिश्ता क्यों ना हो, उस रिश्ते से हमेशा जुड़े रहिए, उससे हमेशा प्यार करते रहिए, लेकिन उस दरवाज़े पे फिर मत जाइए। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि रिश्ते सुख देने के लिए बने हैं, और जब वही रिश्ते दुख देने लगते हैं ना, तो इनसे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। लेकिन जो उस दरवाज़े के पीछे रहता है, उस दरवाज़े के अंदर रहता है, उसे कभी मत छोड़िए, उसके साथ हमेशा प्यार रखिए, हमेशा मोहब्बत रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ जाके मोहब्बत जताएं, वहाँ रह के मोहब्बत जताएं। आप दूर से भी केयर कर सकते हैं, दूर से भी मोहब्बत कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो मोहब्बत होती है वो मुखलिस होती है। और आप किसी से अगर प्यार से मोहब्बत करते हैं ना, दिल में अगर उसको अपनी दिलों में जगह बनाते हैं ना, तो वो आपके दिल से कभी नहीं निकलता। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, इस पर कोई भी मतलब मैं कमेंट नहीं करना चाहती, कुछ नहीं कहना चाहती। ये मेरी फर्शी शलवार है, और ये भी मेरे को डिज़ाइनर ड्रेसेस मिला था, बहुत ही प्यारा ड्रेस ये मिला था। मैंने ब्लॉग बनाया था, तो एक अमायरा के यहाँ से मिला था, और ये एस्ट्रोलॉजिक आपी के यहाँ से मिला था। तो इस वजह से इनके यहाँ मेरे को 2 ड्रेस मिले, और दोनों ड्रेस मैंने पहने हैं। और यहाँ पे शाम का वक्त हो गया था, अब मेरी वापसी का टाइम हो रहा था। खाला जान गई थी, तो मैं उन्हीं की गाड़ी से वापस आ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था खाला जान के साथ वापस आके, बहुत सारी बातें करके हम लोग आ रहे थे गाड़ी में। और मेरी जो खाला हैं वो बहुत प्यारी हैं, नाइस हैं, फ़रीदा खाला, वो बहुत अच्छे से बात करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। और खालू जो हैं, जो कि मामू भी हैं, वो भी बहुत प्यार करते हैं। तो मैं दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक मेरी जितनी खालाएँ हैं, जितने मामू हैं, सारे लोगों को अल्लाह पाक सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी दे। और जो मेरे चाहने वाले हैं, जैसे कि मेरी बड़ी बहन, मेरी मोतिहारी वाली बहन, जो मेरे साथ रहती है रेशमा मेरी बहन, मेरी खाला की लड़की रूही, बहुत सारे रिश्ते हैं। शाहीना नाम की एक दोस्त है मेरी, वो, उसकी फैमिली, सभी लोगों को अल्लाह ताला सेहत, तंदुरुस्ती, सुकून, चैन, अमन वाली ज़िंदगी दे, और सब अपने घरों में खुश रहें। यह पटना के खूबसूरत रास्ते हैं, और आपा की बेटी, आपा के बेटी के शौहर, उनके बच्चे, सब अल्लाह पाक खुश रखे, और जहाँ भी रहें खुश रहें। और अब उनके भी जाने का टाइम हो रहा है करीब, क्योंकि वो बेचारी आई थी, और ऐसे मौके पे आई थी, इतने बुरे कंडीशन के मौके पे आई थी। अल्लाह पाक अब दोबारा उसको लाए तो वो खुशी खुशी आए, और फिर खुशी खुशी जाए। तो आपको पता है कि बेटियां परदेसी होती हैं, और बेटियों को जितनी मोहब्बत होती है उतनी मोहब्बत मेरे ख़्याल से किसी को नहीं होती है। और जो बेटियां अपने माँ बाप से मोहब्बत करती हैं ना, वो बेटियां हमेशा अपने माँ बाप से मोहब्बत करती रहेंगी, चाहे वो नज़दीक रहें और चाहे वो दूर रहें। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी आपके लाइफ में आ जाते हैं कि जो सिर्फ़ आपको लूटने आते हैं, सिर्फ़ आपसे फ़ायदा उठाने आते हैं। जब आपसे फ़ायदे निकल जाते हैं, जब उनको आपसे पूरे फ़ायदे निकल जाते हैं, तो वो आपको बदनाम करके भाग जाते हैं।